हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंदिरा किंग क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम फिज़िक्स स्टार्ट कर रहे हैं शुरू से। जीरो लेवल टू हीरो लेवल पढ़ेंगे हम फिज़िक्स। पूरी फिज़िक्स कंप्लीट कराएंगे हम बिल्कुल। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, जैसे कि फ़िज़िक्स हमारा और 12th क्लास के है। तो इसमें सबसे पहले हमारी होती है भौतिक राशि और मात्रक और विमा, जो मेन है एकदम। मतलब पूरी फिजिक्स भौतिक राशि तो आपको ज़रूरी पढ़नी पड़ेगी, और शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं हम फिजिक्स। तो भौतिक राशि में हमारी सबसे पहले जो 5 हमारी भौतिक राशियाँ होती हैं, आज आप ये नोट करोगे। पहली होती है द्रव्यमान। द्रव्यमान पहली भौतिक राशि होती है द्रव्यमान, जिसका मात्रक यानी कि मात्रक, जैसे कि द्रव्यमान को मापते हैं हम, इसकी यूनिट क्या होती है, तो इसे हम किलोग्राम में मापते हैं, किलोग्राम में। ठीक है। और जब हम इसका बीमा सूत्र लिखेंगे ना, एक बीमा सूत्र बनाते हैं हम, तो उस बीमा सूत्र को लिखेंगे हम, तो उसके लिए हम ये किलोग्राम नहीं लिखेंगे, एम लिखेंगे। दूसरी हमारी यूनिट होती है इसकी लंबाई। लंबाई, ठीक है। और लंबाई को हम इसका जो मात्रक होता है लंबाई को आपने देखा होगा बेसिक ही, लंबाई को मीटर में मापते हैं, मीटर में नापते हैं इसे। इसका बीमा सूत्र जो होता है वो होता है एल। ठीक है। नंबर 3 होता है हमारा समय। और इसका जो मात्रक होता है, समय का मात्रक ये नहीं कि तुमने मतलब मिनट लिख दिया या घंटे लिख दिए, ऐसा कुछ नहीं। समय की सबसे छोटी यूनिट जो होती है हमारी सेकंड होती है, तो इसे सेकंड इसका मात्रक है, सेकंड। और जब हम इसका विमेय सूत्र लिखेंगे, कहीं भी सेकंड का यूज़ होगा और उसका हम विमेय सूत्र बनाएंगे, तो वहाँ हम टी लिखेंगे, टी। और विमेय सूत्र को इस ब्रैकेट ज़रूर लगाना होता है विमेय सूत्र में, ये वाला जो बड़ा ब्रैकेट बोलते हैं इसे। ब्रैकेट 3 प्रकार के होते हैं ना, ऐसे छोटा वाला ब्रैकेट, और दूसरा होता है मंझला ब्रैकेट, और तीसरा होता है बड़ा ब्रैकेट। तो इस तरीके से हम बड़ा ब्रैकेट में से विमेय सूत्र को लिखते हैं। नंबर 4 पे होता है ताप मतलब कि जैसे कि टेम्परेचर जो इसकी मतलब मात्रक है वो केल्विन होता। वैसे हम सेल्सियस भी बोलते हैं, लेकिन हम इसमें सेल्सियस का यूज़ नहीं करने के, केल्विन का यूज़ करेंगे फिजिक्स में। और इसे जो भी में सूत्र बनाएंगे इसका, उसे सी से लिखते हैं हम, केल्विन को। नंबर 5 की यूनिट है विद्युत धारा। विद्युत धारा यानी कि दोस्तों जो लाइट वाइट होती है, विद्युत धारा को हम कभी भी मापते, वो एम्पेयर होता। फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा या हाई स्कूल में भी पढ़ा होगा आपने इतना, तो एम्पेयर। ठीक है। और इसमें जब हम विमेय सूत्र इसका लिखेंगे, तो हम इसे ए से लिखते हैं। विमेय सूत्र बनाएंगे जब हम, तो ए से लिखते हैं। आपके पाँच आपकी भौतिक राशि है, यही ज़रूर याद करनी है पूरी फिजिक्स में। मतलब फिजिक्स स्टार्ट है यहाँ से, बेसिक से एकदम। पहली भौतिक राशि है द्रव्यमान, इसका मात्रक होता है किलोग्राम, विमेय सूत्र होता है एम। लंबाई मीटर एल, समय सेकंड टी, और ताप को हम केल्विन बोलते, इसका मात्रक केल्विन है, और इसे हम सी से डिनोट करते हैं, मतलब इसकी विमेय सूत्र होता। नंबर 5 है विद्युत धारा, एम्पियर, इसका मात्रक एम्पियर होता, और इसका विमेय सूत्र ए होता है। इसे हम ऊपर नीचे लिख सकते हैं, यानी कि नंबर 1 पर द्रव्यमान ही आएगा, नंबर 2 पर लंबाई, ऐसा कुछ नहीं, आप ऊपर नीचे भी लिख सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है दोस्तों, तो ये अपने बेसिक है बिल्कुल, इसे याद करना। और अगर मतलब आप कहीं भी ट्यूशन पढ़ रहे हो, मतलब ऑफलाइन, तो चाहे तो आप कंपैरिजन करना मास्टरों में। अगर समझ में आया ना बिल्कुल, तो वीडियो को सपोर्ट करना यार ज़रूर, थोड़ा हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है। अब आगे आप एक नोट पॉइंट बना के लिखोगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही। यूपी बोर्ड में, मतलब यूपी बोर्ड में यहाँ से एक क्वेश्चन फंसेगा ज़रूर, बहुविकल्प। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे नोट बना के लिखना। जैसे कि हमारे जो मैंने लिखवाया था अभी आपको पीछे, उसमें भौतिक राशि में एक मीटर लिखवाया था। क्या लिखवाया था? मीटर। मीटर किसकी लंबाई मापने की, एक किसकी थी वो? मीटर, लंबाई की। तो हम इस मीटर का कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, देखो। लंबाई में, अगर किसी भी चीज़ की लंबाई नापनी है, तो वहाँ मीटर का यूज़ लंबाई में, और चौड़ाई में, मोटाई में। ठीक है।
मोटाई में भी हम मीटर से ही, मतलब मीटर से ही नापते हैं हम मोटाई। और फिर दूरी, किसी भी चीज़ की दूरी, देखा ना कि दूरी नापते तो हम मीटर में ही नापते। ये थोड़ी ना कि सेंटीमीटर तो छोटी यूनिट हो जाएगी, सेंटीमीटर पे भी नाप सकते हैं लेकिन छोटी यूनिट हो जाएगी ना वो। मीटर हमारा काफ़ी बड़ी यूनिट होती। दूरी, फिर होती है हमारी त्रिज्या। त्रिज्या जैसे कि वृत्त की त्रिज्या, देखा ना, त्रिज्या। और तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य हम फिजिक्स में आगे बढ़ेंगे। तरंग दैर्घ्य ये बाद में 6-7 चैप्टर में है तरंग दैर्घ्य। आयाम, आयाम भी हम आगे बढ़ेंगे। आयाम, एक होता है विस्थापन। विस्थापन का मतलब, विस्थापन को दूरी बोल सकते हैं हम। मतलब विस्थापन मतलब जैसे कि आपके घर से और स्कूल तक आपने कोई दूरी तय करी तो मतलब कितना विस्थापन करा, उसे विस्थापन ही बोलते हैं, विस्थापन। और फिर एक होता है चाप। चाप, इसे भी हम मीटर में नापते, इसे भी मीटर में, इसे भी मीटर में, मीटर में, मीटर में, इन सब को हम मीटर में नापते हैं, ठीक है। इसमें मीटर में, जहाँ भी आपको ये दिखे ना सब, लंबाई, मोटाई, चौड़ाई, कुछ भी मतलब इनमें से, उसे हम मीटर में नापते हैं, ठीक है। और आज अब जैसे कि हमारा पहला डे है तो मैं कुछ मतलब रूल लिखवा रहा हूँ जो मतलब बेसिक, एकदम शुरू में बेसिक। वैसे तो तुम्हारी बुक में होंगे लेकिन ये लिखने बहुत ज़रूरी हैं, ये बेसिक हैं, ठीक है ना, वे लिखवा रहा हूँ मैं। तो कुछ दोस्तों मैं कुछ मतलब बेसिक फार्मूले लिखवा रहा हूँ जो मतलब पहले चैप्टर हमारे यूज़ होंगे। ये नहीं कि पहले चैप्टर में यूज़ होंगे, ये पूरे फिजिक्स में यूज़ होते हैं। ये फार्मूले बिल्कुल पूरे फिजिक्स में यूज़ होते हैं, ये तुम्हें ज़रूर याद करने हैं। सबसे पहले आपने पहले ही पढ़ा होगा, पहला होता है वेग। वेग, वेग का जो सूत्र होता है, वेग का, वेग बराबर आयतन बटे समय। वेग जब हम निकालते तो उस वस्तु का आयतन और बटे में समय, ठीक है, समय। फॉर्मूला नंबर 1 साथ के साथ नोट करके चलना, इतनी स्पीड से नहीं बढ़ा रहा मैं, ठीक है ना। नंबर 2 होता है त्वरण। त्वरण आपने पढ़ा होगा, इसे त्वरण को ए से डिनोट करते हैं हम, ए से, जो ए है, ए स्मॉल ए, त्वरण। त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन। किसमें? वेग में, वेग में परिवर्तन। हम आगे जाके सब पढ़ेंगे, पूरी फिजिक्स करेंगे हम। परिवर्तन, वेग में परिवर्तन। कहीं अगर हिंदी में भाई यार थोड़ी गलती हो तो यार माफ़ करना उसके लिए, क्योंकि ज़्यादा हिंदी में कहीं कहीं गलती हो जाती है। वेग में परिवर्तन, परिवर्तन, ठीक है, वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल, बटे समय अंतराल। समय अंतराल का मतलब कोई भी टाइम जो चल रहा हो, समय अंतराल। नंबर 3 का फॉर्मूला है, बहुत सारे फॉर्मूले हैं, मैं PDF भी मिलती हमारे इस पर यूट्यूब चैनल की, हमारी PDF भी मिलती, तो वो मैं बाद में बताऊंगा। नंबर 3 है बल। बल का जो होता है हम स्मॉल, और हाँ इसमें जो फिजिक्स में होता है ना सारी यूनिट ये स्मॉल ही लिखी जाती है, स्मॉल। तो बल होता है MA। MA का मतलब ये कितना है, ये किलोग्राम, और ये ए क्या है, त्वरण। F बराबर MA, ये फॉर्मूला है, याद करना है ज़रूर, F बराबर MA। 4 नंबर का फॉर्मूला है कार्य। जैसे कि आपने कितना कार्य किया, वो कैसे पता चलेगा कार्य? तो कार्य बराबर होता है बल गुणा बल गुणा दूरी, F × S। यो चाहे आप मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा भी सकते हैं या डॉट लगा सकते हैं सिंपल, या मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा लो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नंबर 5 का होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बहुत मोस्ट है, ज़रूर आएगी ये। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बहुत ही मोस्ट है, बहुत ज़्यादा। ये समझ लो कि इसके बगैर ना कुछ नहीं। E बराबर F/Q। F क्या होता है हमारा, बल होता। E क्या होता, आवेश होता, जो कि हम बाद में पढ़ेंगे। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारे मतलब हम पूरी इसकी डेफिनेशन, इसकी परिभाषा भी आती है ना उसमें, यूपी बोर्ड में, बिहार बोर्ड में इसकी परिभाषा आती, वो पढ़ेंगे हम। एक फॉर्मूला इसका ये होता है E बराबर F/Q, और दूसरा होता है इसका
या करके लिख देंगे हम दूसरा फॉर्मूला, E बराबर V अपॉन डी, ठीक है ना। भी हमारा वो होता है, क्या बोलते हैं उसे, विभव होता है, वैद्युत विभव, और ये डिस्टेंस होती है। 5 फॉर्मूले है और छठा फॉर्मूला लिखेंगे हम अगले। रुक जाओ 1 मिनट, इसे साफ़ कर दूँ मैं, ये नोट कर लो, आप कर रहे होंगे दोस्तों। यार इस बोर्ड पे मत जाना भाई, मतलब थोड़ा यार सब्सक्राइबर कम है हमारे अभी। कभी बोर्ड को देखो यार, पढ़ाने का तरीका देखना सिर्फ। नंबर 6 है वैद्युत विभव। ये फॉर्मूले मतलब बहुत मोस्ट है, बहुत, जिस पे कि हम आगे जाके सवाल लगाएंगे इस पे हम, इन फॉर्मूले पे वैद्युत विभव। तो ऐसे हम V से लिखते हैं वैद्युत विभव। इसका होता W/Q, यानी कि कार्य बटे आवेश। W का मतलब होता कार्य, और ये जो Q होता है ना, Q, इसका मतलब होता आवेश। आपको नोट्स बना के चलने, एकदम प्रॉपर नोट्स बना के चलने। Q होता आवेश, इसकी यूनिट हम बाद में लिखवा देंगे, वैसे लिख लो यहाँ भी। इसे आवेश जो होता है इसका यूनिट कुलाम होती है, इसे C से डिनोट करते कुलाम, ठीक है। लेकिन मतलब लिख लो फिर भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसे कुलाम से लिखते हैं। आगे हम बिल्कुल मतलब बेसिक से पढ़ेंगे इनकी परिभाषा, और मतलब सीध करने पड़ते हैं ना ये कहीं। और 7 नंबर का रोल है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यार देखो दोस्तों, अगर भाई कहीं गलती हो जाए ना लिखने में तो उसके लिए माफ़ी। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसे हम P से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है P बराबर 2QL। ये 2QL क्या होता, जो ये Q है ना, Q, ये तो होता हमारा आवेश, ठीक है। और जो ये 2L है ना, ये अलग अलग नहीं होता बेसिकली। ये जो मैं यहाँ लिख दूँ, ये 2L होता, जिसे हम अल्प दूरी बोलते, अल्प दूरी। ये 2L अल्प दूरी होता, ये 2L अल्प दूरी होता। ये Q तो याद करने की वजह से मतलब ऐसे बैठेगा ना फॉर्मूला कि 2QL, पहले ही पढ़ा होगा कहीं, इसलिए ये 2L जो होता है इसमें अल्प दूरी होता। अल्प दूरी का जब भी इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसमें अल्प दूरी दी होगी, अल्प दूरी 2L की वैल्यू दी होगी, तो उसे अल्प दूरी बोलते हैं। 8वां फॉर्मूला इस चैप्टर का वैद्युत धारिता। हर चैप्टर के मैं चैप्टर के साथ ही फॉर्मूले लिखवा दिया करूँगा। धारिता, वैद्युत धारिता, ठीक है। वैद्युत धारिता क्या होता है, C, इसे C से डिनोट करते। इसका फॉर्मूला होता है Q बराबर V। Q पहले ही बता चुका हूँ मैं, Q क्या होता है, आवेश, और विभव। इसे V यानी कि विभवांतर, इसे विभव भी बोलते। विभव आगे जाके पढ़ेंगे हम विभव क्या होता है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे हम सब कुछ। पूरी फिजिक्स ऐसे पढ़ा दूंगा मेरे भाई कि यहाँ के यहाँ याद हो जाएगी। इस बोर्ड पे मत जाओ, इस मार्कर पर मत जाओ, ये मत सोचो कि डिजिटल बोर्ड नहीं है, तुम एक बार टिको तो सही, ठीक है ना। इसे विभव बोलते हैं। इसे विभव या विभवांतर का भी भाई कहीं विभवांतर लिखा हुआ आ जा तो आप सोचेंगे यार ये विभव नहीं है, विभवांतर है, सोचते रहो। विभव विभवांतर एक ही होता है, ठीक है ना। ये बेसिक हमारे फॉर्मूले है। एक है वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। तो वैद्युत फ्लक्स जो होता है इसे हम फाई ई, इसे जो बोलते हैं ना फाई बोलते हैं, इसे फाई ई, फर्स्ट टाइम में पढ़ा होगा फाई ई। इसका रूल है ई ए, ठीक है ना। एक है वैद्युत प्रतिरोध, 10वां रूल हमारा वैद्युत प्रतिरोध, जो कि हमारा 5वें चैप्टर में यूज़ होगा इसका, वैद्युत प्रतिरोध।
विद्युत प्रतिरोध, विद्युत प्रतिरोध, ठीक है ना। विद्युत प्रतिरोध, प्रतिरोध तो आपने पढ़ा ही होगा R। विद्युत प्रतिरोध यानी कि ओम का नियम पढ़ा था हमने, हाई स्कूल में आ जाता है ओम का नियम। तो R बराबर V/I, R बराबर V/I। विद्युत प्रतिरोध, इसे हम इसका जो यूनिट होती है प्रतिरोध की, उसे R से लिखते हैं। इसका जो फॉर्मूला है V/I, ठीक है ना। और हम मतलब जैसे कि कहीं I को निकालना है आपको, तो यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे I बराबर V/R, ये इसी को ही लिख सकते हैं हम। इसी का ही दूसरा रूप है, I इधर पहुँचा दिया मैंने और R यहाँ आ गया, ठीक है ना। या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं V बराबर IR। ये सब क्वेश्चन के हिसाब से हमें देखने पड़ते कि हमें कौन सी यूनिट किस चीज़ का मान दिया और किस चीज़ का मान निकालने के लिए बोला है उस सवाल में, ठीक है ना। आगे हम कुछ मतलब उसकी यूनिट याद करेंगे, जैसे कि मतलब किसी चीज़ के फॉर्मूले याद करेंगे उनकी, ठीक है दोस्तों। ये आपने उतार लिया होगा, मतलब नोट कर लिया होगा। आगे हम कुछ मतलब जो मतलब पूरी फिजिक्स में वैसे तो पेपर में ये आती है, लेकिन कुछ यूनिट आपको याद करनी पड़ेगी। जैसे नंबर 1 प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल कितनी होती है? प्रकाश की चाल ये आपको याद करनी होगी, ये याद होगी वैसे तो। प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल हम इसे C से लिखते। क्या होती है प्रकाश की चाल? 3 × 10⁸ और मीटर प्रति सेकंड। यूनिट पे बेसिकली ध्यान देना, मीटर प्रति सेकंड बोला, मीटर प्रति सेकंड, इसलिए 10⁸ होती। अगर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 3 × 10⁵। अब क्या हो जाएगा? किलोमीटर प्रति सेकंड, ठीक है, किलोमीटर प्रति सेकंड। 3 × 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकंड। अब आप बोलोगे कि यहाँ 5 कैसा आ गया, यहाँ 8 है, यहाँ 5 कैसा आ गया। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000, है ना। तो हम जब मीटर को किलोमीटर में बनाएंगे तो इसकी पावर ये 3 कम हो जाती है, इसलिए यहाँ 5 आ गया। यहाँ 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड। अगर यूनिट किलोमीटर प्रति सेकंड में होगी ना, तो उसे मीटर में कन्वर्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने पहले ही सबसे शुरू में लिखवाई है बी में कि जो हम किसी भी चीज़ को नापते वो मीटर में ही नापते, ठीक है ना। नंबर 2 होता एंगस्ट्रॉम। एक एंगस्ट्रॉम, इसके ऊपर बिंदा लगा होता, ए के ऊपर थोड़ा सा छोटा सा एकदम डॉट सा लगा हुआ होता, एक एंगस्ट्रॉम। इसे एंगस्ट्रॉम बोलते, एंगस्ट्रॉम, एक एंगस्ट्रॉम, ठीक है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। 10 की ना घात में है ऊपर, 10⁻⁻10 मीटर। ये याद करने ज़रूर, मतलब फ़िज़िक्स में ये बहुत यूज़ होते हैं। ये याद नहीं करोगे ना तो भाई काम नहीं चलेगा बिल्कुल भी। फिर तीसरा है 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर, ये मैंने यहाँ 1 लिखा है और N यो M लिखा है, यानी कि 1 नैनोमीटर। इधर हिंदी में लिख दूँ नैनोमीटर। अगर वीडियो भाई मतलब एक बार में समझना है तो दोबारा चला के देख लेना। 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻9 मीटर। ये याद करने, ये याद करने हैं भाई। ये नहीं कि 10⁻9 ये -9 कैसा आ गया भाई, ये पहले से है, पहले से इनका मान 10⁻⁻9 मीटर या 10⁻⁻7 सेंटीमीटर भी लिख सकते। अब आप बोलोगे कि -7 कैसा आया यहाँ, तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते? यहाँ लिख दूँ 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते, ठीक है। अब यहाँ हम मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे, तो यहाँ 2 घात है, इसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना। आप मैथ के स्टूडेंट होंगे या बायो के होंगे, फर्स्ट में पढ़ा होगा, इतना तो जानकारी होगी कि 10⁻2 को हम 100 को हम 10⁻2 भी लिख सकते हैं। अब ये वाली हैंगी हमारी घात प्लस की, ये हैंगी माइनस की, तो ये माइनस प्लस क्या होता है माइनस, इसलिए इसकी 2 ये जो घातें होती हैं ना माइनस की, क्योंकि गुणा में तो घातें घटती। मैं करके दिखा दूँ यार, लो। जैसे कि ये 10⁻⁻9 है, ये क्या है मीटर में, ये 1 मीटर। तो हम यहाँ क्या करेंगे, अगर सेंटीमीटर में बदलना है हमें तो ही 200 गुणा कर देंगे हम, यहाँ क्योंकि मीटर था, हमें यहाँ सेंटीमीटर में बदलना, ठीक है ना। तो अब हम जब इसके इधर प्लस की घातें इधर माइनस की, तो जब हम इधर ये माइनस की में से ये प्लस की 2 घातें घटेंगी ना, तो 10⁻⁻9
10 की पावर माइनस के 7 आ जाएंगी। माइनस इसलिए आएगा क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी होती है, ये आपने पढ़ा होगा। अब यहाँ हो जाएगी यूनिट हमारी सेंटीमीटर, इसलिए ये वाली यूनिट ऐसे बनी, ये वाली, ठीक है ना। तो मैं ये साफ़ कर दूँ, ये वाले नोट कर लेना ज़रूर। ये टीचर बहुत मुश्किल से बताते हैं, इसलिए याद करना, ये बनानी सीखना, ठीक है ना। इसे नोट करके रखना अपने पास। नंबर 4 होती है नैनोमीटर, हो गया हमारा। नंबर 4 होती है माइक्रोफेरेड। एक होती है 1 माइक्रोफेरेड, एक माइक्रोफेरेड है, माइक्रोफेरेड नहीं, माइक्रोमीटर लिखवा दो पहले, माइक्रोमीटर। इसका जो हमारा लिखने का होता है रूल, माइक्रोमीटर, एक माइक्रोमीटर। माइक्रो को ऐसे लिखते हैं जैसे कि यू होता है ना, यू, लेकिन यू तो हमारा ऐसा होता है यू, लेकिन इसमें बस थोड़ा सा ऐसे नीचे को करते, माइक्रोमीटर, एक माइक्रोमीटर, ठीक है ना। एक माइक्रोमीटर बराबर कितना होता है? 10 की पावर माइनस के 6 मीटर, 10 की पावर माइनस के 6 मीटर। एक माइक्रोमीटर बराबर 10 की पावर माइनस के 6 मीटर। और 5वां माइक्रोफेरेड, एक माइक्रोफेरेड, माइक्रोफेरेड। आप बोलोगे कि फेरेड क्या है? फेरेड हम आगे जाके पढ़ेंगे। एक माइक्रोफेरेड, ठीक है। एक माइक्रोफेरेड बराबर कितना होता? 10 की पावर माइनस के 6 फेरेड। अब आप बोलोगे कि यहाँ फेरेड क्यों आया? क्योंकि यहाँ फेरेड है ना, यहाँ मीटर है तो इस पर यहाँ मीटर आया, यहाँ फेरेड है तो यहाँ फेरेड आया। नंबर 6 चमक रहा है आपको सही से? हाँ, नंबर 6 पर लिखेंगे हम एक माइक्रोकुलाम, माइक्रोकुलाम। कुलाम को भी मैं पहले ही बता चुका कि कुलाम को हम सी से लिखते हैं, कुलाम की यूनिट। एक माइक्रोकुलाम, 10 की पावर माइनस के 6 कुलाम। ये कुलाम इसलिए आया यहाँ क्योंकि यहाँ हम एक माइक्रो कुलाम की यूनिट लिख रहे हैं, तो यहाँ इसलिए कुलाम आता है यहाँ। ये नहीं कि यहाँ मीटर ढाक के लिख दिया, ऐसा कुछ नहीं होने का यहाँ, ठीक है। 8वां होता है, मैं इसे साफ़ कर दूँ। 6 यूनिट हो गई थी हमारी, 7वीं यूनिट हम टोटल 8 यूनिट कर लेंगे अपनी, और अगले क्लास में पढ़ेंगे। 7वीं यूनिट हमारी बहुत मोस्ट है, मतलब कि वेरी मोस्ट लिख लो। इलेक्ट्रॉन का, जो इलेक्ट्रॉन होता है हमारा, अब ये मत पूछना भाई कि इलेक्ट्रॉन क्या है यार, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो 9th से पढ़ रहे हो। इलेक्ट्रॉन इसे एन से लिखते हैं, नहीं, हाँ एन से लिखते हैं। एक इलेक्ट्रॉन का, इसे लिखते हैं इसे इलेक्ट्रॉन का मूलमान, मूलमान 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19। यहाँ क्या आएगा? कुलाम, ठीक है ना। नंबर 8 है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, जो कि पहले याद होगा। खैर, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ये यूज़ होगा इसी चैप्टर में, जब सवाल लगाएंगे हम तो इसी चैप्टर में यूज़ होगा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। द्रव्यमान को शॉर्ट में लिख दूँ, द्रव्यमान होता है इसका 9.1 गुणा 10 की पावर माइनस के 31 किलोग्राम। अब ये किलोग्राम कैसा आया? द्रव्यमान में मैंने पहले लिखवाया था कि द्रव्यमान को हम जब इसकी यूनिट होती किलोग्राम, ठीक है ना। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त होती। थैंक यू, धन्यवाद।